हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 13वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक प्रकृति, पुरुष तथा चेतना है। अभी तक इसमें 12 श्लोक हो चुके हैं। आज 2 और श्लोक ले रहे हैं, 13 और 14 करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 13वां श्लोक देखिए। गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्रुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। इसका अर्थ देखिए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, यानी उसका स्वाद ले सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। यानी जो कॉज एंड इफेक्ट का जो सिद्धांत है, यानी कार्य और कारण का जो सिद्धांत है, उससे भी परे है। ठीक है, ऐसा बताया गया है। तात्पर्य देखिए। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही क्या बता रहे हैं, दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। यानी जीवन का जो अमृत है उसका स्वाद लेने के लिए भगवान ने इस तरह की इस तरह का ज्ञान दिया। ठीक है, इसी भगवत गीता में सारे आपके कह सकते हैं प्रश्नों के उत्तर, आपकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी आपकी जीवन जो आप जी रहे होते हैं उसमें जो जो समस्याएं आती हैं, जो जो उसमें गतिविधियां होती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सब अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको ज़रूर मिलता है। इसीलिए ये इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ा जाता है और इसमें बताया जाता है कि जब कभी कुछ विषम परिस्थिति आती है उससे लड़ने की हिम्मत भी ये ग्रंथ हमें देता है। जैसे कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि जीवन नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य यानी जो उत्पन्न होना ना, प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव ये वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ना जायते मृत्यते वा विपश्चित, ये कठोपनिषद से आ रहा है। यानी शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में यानी श्वेता उपनिषद भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में यानी प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेशः यानी शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, क्या है देखिए। दास भूतो हरे रेव नान्यस्यैव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परब्रह्म भगवान है। ठीक है, समझ गए होंगे। 14वां श्लोक देखिए। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः अच्छी सिरः मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। और देखिए, उनके हाथ, पाँव, आँखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं ना कि वो हर चीज़ देख रहे हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि उनके सारे जो अंग हैं वो सर्वत्र व्याप्त हैं। समझ पा रहे हैं अब? इसकी कल्पना तो करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा है। ठीक है, तात्पर्य देखिए। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। ठीक है, उनके अनंत शिर,
हाथ पाँव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक हैं, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पाँव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित हैं, यानी प्रसार है उनका ना, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। यानी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आत्मा को यहाँ पे प्रकृति से बद्ध बताया गया है। ठीक है, भगवान के तो अधीन है ही, प्रकृति के भी, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा भी कहा जाता है कि प्रकृति ही भगवान है। कई जगह आपने चीज़ देखी होगी। ठीक है, परमात्मा आत्मा से भिन्न है। अब परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। ये पहले भी बताया गया कि भगवान को आप जो भी श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएंगे, जो भी उनको भोग के लिए भी जो रखते हैं बहुत सारे लोग, तो वो उसका कहते हैं कि वो उसका पान करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वह कैसे स्वीकार कर पाते, प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, यही भगवान की सर्वशक्ति मत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूता, यानी पूरे अखिल, यानी पूरे उसमें वो फैले हुए हैं। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा यानी जीव नहीं, अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। ठीक है, यहाँ जीव आत्मा से इसका संदर्भ लिया, मतलब उसका वहाँ से लिया जा रहा है कि जीव आत्मा के बारे में बात हो रही। वैसे तो वो जो जहाँ पे हम वहाँ पे वेदांत में पढ़ते हैं, जिस आत्मा का वर्णन होता है उसे परमात्मा ही कहा जाता है, उसी को ही एकमात्र सत्ता बताया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, आपको आनंद से रहना है, दूसरों को सुखी करना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते रहना है, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहना है, और जो भी आप जिस भी व्यवसाय में हैं, अगर अभी स्टूडेंट हैं तो अपनी जो भी आपकी पढ़ाई है, जो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहिए। 15 मिनट्स अपने लिए निकाल लीजिए, उसमें कुछ आप अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, ये सेशंस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, और हर चीज़ का महत्व तब है जब आप उसे रेगुलरिटी के साथ करेंगे। जैसे लोग कहते हैं पूजा पाठ, किसी भी चीज़ को अगर आप रेगुलर उसको अपने उसमें जीवन शैली में जब आप अपना लेते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगता है। आपको सन्मार्ग दिखने लगता है, आप कुमार्ग पर जाने से बचेंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। जो भी कुछ मैं यहाँ बताती हूँ ये प्रमाणिक ग्रंथों से ही आ रहा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। एडिशन शब्दों का हो सकता है, वो उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, समझाने के लिए समझाते हूँ केवल। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए क्या करना है, आराम से रहिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। दूसरों को सुखी करिए। सुखी करने का यहाँ पे अर्थ ये होता है कि दुख ना पहुँचाइए एटलीस्ट। ठीक है, अपने कार्यों से, अपनी भाषा व्यवहार से कोशिश ये करिए, कोशिश करेंगे तो हो भी जाएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।